ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, चांदनी, जी हाँ चांदनी जो है जो एक एलियन एन एलियन हैंड बुक का एक चैप्टर है। और ये चांदनी दोस्तों आप स्टोरी तो अगर आप देख ही रहे हैं तो समझ ही चुके होंगे कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। चलिए दो कहानी को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि लास्ट वाले और जो है इस अब जो है नेक्स्ट दोस्तों। साथ ही जिनको नहीं पढ़ने आता उनको अगर रिपीट करें हमारे साथ, उनको पढ़ने में भी सहूलियत होगी और इनको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। कुछ और ट्रिक्स एंड टिप तो रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए, हाउ टू रीड इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ टू रीड इंग्लिश इजीली एंड करेक्टली। इंग्लिश वर्ड कैसे सही पढ़े हम लोग देखेंगे आराम से, लेकिन उसके पहले दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्यों ना कहानी के पार्ट को समझा जाए। जी हाँ, देखिए ये एक ओल्ड उल्फ है, ठीक है, भेड़िया है, और ये है गोट, और ये बकरी जो है तो ये आप इसमें घंटी भी देख रहे होंगे, ये घंटी भी देख रहे होंगे। एक्चुअली एक अबू खान चांदनी जो स्टोरी है, और अबू खान इसमें मेन कैरेक्टर है, और एक बकरी है। बकरी का नाम है, जो ये बकरी नहीं है, बकरी कोई और है, उस बकरी का नाम चांदनी है। लेकिन आप देखिए ये बकरी को ये उल्फ जो है पकड़ लेता है, और सोचिए क्या होता होगा। अब चलिए दोस्तों दोस्तों बहुत सारी बकरियां इस तरह से, ये अबू खान है, अबू खान की बहुत सारी बकरियां इसी तरह से भेड़िए ने मतलब पकड़ लिया और खा गया वहां पे। लेकिन अबू खान को ये पता नहीं चला कि उनकी बकरियां आखिर जाती कहाँ है। तो लास्ट में चूंकि इनके ओल्ड एज में भी है और ये चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से जो है अंत भी मेरे मेरे अंत के लिए जो अकेलापन जो मेरा है बुढ़ापा का, वो उसमें ये बकरियां उनके लिए बहुत ही मतलब कि जो कमी है उसको दूर करती है, खालीपन को। तो उन्होंने लास्ट में फिर जाकर बहुत सारी बकरियां जाने के मतलब अ, रहस्यमय तरीके से गायब हो जा रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था। तो बस इतना जानते थे कि हाँ पहाड़ी की तरफ बकरियां जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इस बकरी को, ठीक है, एक बकरी खरीद लिया। और ये बकरी दोस्तों जिनके दो सींग भी है, और यंग भी है, बहुत यंग भी है, और सुंदर भी है, बहुत सफेद है बर्फ की तरह, और इससे प्यार भी करते हैं। हालांकि और भी बकरियां जिनका नाम उन्होंने कलुआ हो या मुंगिया हो या गुजरी हो आदि रखा था, और बात भी करते थे उससे, बकरी से बहुत बात करते थे अबू खान। लेकिन जो है तो ये जो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गया उनके लिए, और इसका नाम चांदनी ने रखा। अब यही है पिक्चर से तो आपको ये देखा, क्योंकि चांदनी भी अ, अन्य बकरियों की तरह, जो गोट्स होते हैं उनके अन्य की तरह ये भी जो है मतलब कि जो दृश्य है, इसको भी मन को मोह रहा था, और ये जाना चाह रहे थे पहाड़ी की तरफ। जी तो पहाड़ी की तरफ इधर वुल्फ था, ओल्ड वुल्फ था, उसको तो पता नहीं है, लेकिन चूंकि आज़ादी चाहती थी, अब ये रस्सी से बंधी हुई है लेकिन फिर भी आज़ादी चाहती है। तो उसने क्या किया कि भाई इसने घर के अंदर से एक छलांग मारी और ये निकल पड़ी। हालांकि बकरी उसे मिली भी, लेकिन कहानी में हम लोग देखेंगे क्या कुछ नयापन है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर जो है पहले एक बार रीड तो करना ही होगा आपको, क्योंकि रीडिंग वाला सेक्शन बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट रहता है कि किस तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जाए। ठीक है, तो जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ मिमिक्री, तो जैसा मैं बोलता हूँ उसे बोलते चले और वर्ड देते चले, स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद में रिपीट भी करें। जिनको आता है वो पहले पढ़ ले और उसके बाद देखिए कि जहाँ गलतियाँ हो रही है उस गलती को कैसे जो है सुधारा जा सकता है, जो मैं बताता हूँ उसके द्वारा। जैसे देखिए, sword fired on them would not stop these unfortunate goats uh, from running straight into the jaws of death. Are these goats mad? He wondered, or was it their love for freedom? But freedom means a struggle, hardship, even death. Abu Khan couldn't. Yeah, so Abu Khan couldn't solve the mystery. One day, one day when, इसमें silent when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I I will have without goats." However, the poor old man was terrible lonely. He simply couldn't do without his
his pets. Very soon he bought a young goat. He thought a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. The new goat was very pretty. She was white as a snow and had two little horns on their little heads and a pair of। तो दोस्तों ये जो है कहानी, आप तो भले ही आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जितना सारे मैंने बात बताया वही कहानी का वही उसी चीज को यहाँ लिखा गया है, क्योंकि ये मैंने इसके प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने इसे मेंशन कर दिया है। अब जो है हम लोग दोस्तों अगला, जी हाँ, जिनको कोई दिक्कत हो यहाँ देख ले। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको देखा जाए। जी हाँ दोस्तों ये चैप्टर को, जी हाँ इसको देखा जाए कि ग्लीमिंग ग्लीमिंग रेड आई, ठीक है, मतलब उसका आंख जो चमकदार लाल आंख थी, है, बकरी के बारे में बात हो रहा है। और सी हैड अ फ्रेंडली, वो बहुत ही मिलनसार बकरी थी। देखिए सी, अब एक बात समझिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि भाई है तो बकरी, ठीक है तो बकरी, और अब देखते होंगे कि मान लीजिए लिखते हैं हम लोग राधा, ठीक है, राधा, ये देखिए ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, और इसी इसी की जगह राधा की जगह अगर प्रोनाउन यूज करना होता है तो हम लोग सी यूज करते हैं। लेकिन ये देखिए जानवर है, लिविंग मतलब लिविंग थिंग है, प्राणी है ना, लेकिन इसके लिए भी दोस्तों जो हम लोग यूज करते हैं तो सी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होता है, हम लोग बताते हैं ऐसे बताते हैं कि भाई ही जो है पुरुषों के लिए और सी जो है महिलाओं के लिए, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये जेंडर इंग्लिश बोलते हैं लिखते समय इस बात को समझना चाहिए कि ही सी जो है जेंडर एक्सप्रेस करता है, जेंडर, जी हाँ, सो जेंडर एक्सप्रेस करता है, और ये जेंडर का मतलब ये लिंग से होता है, ना कि आदमी आदमी से, औरत से, या मतलब कि अगर बकरी है या बकरा है उससे, मतलब डिफरेंट नहीं है। अगर बकरी है या महिला है सी यूज करेंगे, अगर बकरा है और पुरुष है ही यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, जेंडर या जेंडर डिफाइन करता है ही सी। तो चलिए वह बहुत मिलनसार थी, टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स ये देखिए एपोस्ट्रोफ है, टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन अफेक्शन। अबू खान, देखिए हिंदी के शब्दों को लिखिए। हमारे कल वाले वीडियो में दोस्तों मैंने प्रबोध, जी हाँ, तो प्रबोध बुक को डिस्कस किया था, और ये प्रबोध जो बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जिन देखिए मुझे लगता था कि मैं हिंदी का बहुत अच्छा जानकार हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से हिंदी लिखना आता है, हर शब्दों को मैं सही सही से लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन शब्दों को सही लिखना ही नहीं, उनकी गहराइयों को अगर जानना है हिंदी में तो प्रबोध का जो कार्यक्रम जो चल रहा है हमारे चैनल पर उसको जरूर देखें, जो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग, मुझे भी खुद अच्छा लगता है कि भाई किस तरह से कल वाले सेक्शन में आपने देखा बहुत सारे, जी हाँ, उससे ये पता चला। जैसे मैं एक बात करता हूँ जिससे अभी समझ में आएगा, पहले रोक कर पहले यहाँ रुकी एक बात समझिए बात। जैसे तो प्रबोध कार्यक्रम में क्या समझना है, मान लीजिए प्रबोध बुक आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या मिस कर रहे हैं समझिए। जैसे लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए लिखते हैं ग नहीं गमला, ठीक है, गमला, या आप लिखते हैं खल खल, ठीक है, और या लिखते हैं सरगम। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, और इसका कह दिया भाई आप भी इंग्लिश के जानकार हैं, मतलब एक थोड़े से सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, और मैं भी हूँ, मैं नहीं हूँ, चलिए आप ही है, तो आपको कहेंगे इंग्लिश इसका लिख दीजिए, अंग्रेजी लिख दीजिए, वो इंग्लिश वर्ड नहीं, मतलब जैसे मैसेज टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो आप खल के लिखते हैं, क्योंकि आपको याद हो गया होगा, के से ख और एल से ल, खल हो गया, ये खल लिख दिया। अब गमला लिखना है तो GAMLA, गमला, या कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं GAMALA, गमला। अब दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सही है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए
सरगम लिखते हैं, SARGAM, सरगम। अब देखिए सरगम में अब ये बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे लिखते SARAGAM, तब दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए मैंने सीखा प्रबोध कार्यक्रम से कि ये जो र है, सर का र, गम का म, यानी 4 अक्षर वाला अगर कोई है, अगर उसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं है तो अ के लिए ए लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी। ठीक है, जैसे खल में नहीं लिखते हैं। उसे 3 अक्षर वाले में जो है बीच वाले अक्षर के लिए अगर अ है, अ मात्रा जोड़ना है तो वहाँ भी ए नहीं लिखते हैं। ये चीज जानकारी हुई, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरी बात को फिर से सुनेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी भाई कहना मैं क्या चाह रहा था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अबू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मूनलाइट, he loved चांदनी and would narrate to her a story of all his friends who were dead and gone. Several years passed. Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would, देखिए चांदनी कैसे लिखा जा रहा है इसको, देखिए चांदनी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, चांदनी। ठीक है, चांदनी में द के बाद ए दिख रहा है क्या आपको? ए नहीं दिख रहा है, तो क्या ये गलत था क्या? CH, देखिए यहाँ चांदनी लिखा हुआ, तो यहाँ भी चांदियां देख रहे हैं, क्योंकि ये तीसरा लेटर है उसमें ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चांदनी ये करेक्ट लिखा हुआ है। हम रहते आप रहते तो कुछ लोग लिख देते हैं, लेकिन अब इस बात को जो नहीं समझ रहे हैं अब यहाँ समझ रहे होंगे चांदनी कि चांदनी का स्पेलिंग होगा CHA, और बिंदी के लिए जो ये चंद्र बिंदु है इसके लिए N, और डी का डी हो गया। अब ए यहाँ नहीं लिख रहे हैं, पूरा कंप्लीट अक्षर है तब भी नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एन का होता है एन, और बड़ी की जगह आई लिख दी चांदनी, तो ये करेक्ट है ना? ए लिखा देते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो कहानी था, मैं समझाऊंगा इसे कि क्या इसमें क्या, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कहानी को लेकर इंटरेस्टेड है तो यहाँ समझेंगे ही। लेकिन दोस्तों अब यहाँ देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक है ना, संक्षिप्त जांच है। ऐसे क्वेश्चन एक है, व्हाई डिड अबू खान गोट वांट, है ना, गोट वांट्स टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देम इन इन द हिल्स। नेक्स्ट है, अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन मोर हाउस एवर अगेन, देन he changed his mind why. नंबर 3, why did he buy a young goat। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो कहीं कहीं से 3 क्वेश्चंस बन रहे थे ऊपर के स्टोरी के आधार पर, लेकिन इसका जवाब क्वेश्चन भी समझने का प्रयास करेंगे, उससे पहले तो कहानी समझ लेते हैं। चलिए सब क्लीन कर लेते हैं, और जिनको पढ़ने नहीं आता वो यहाँ से हमारा जो आवाज है उसको मिमिक्री करके सीखिए। दोस्तों ये देखिए ग्लीमिंग रेड आइज, इसका मतलब मैंने बताया था कि चमकती लाल आंखें। सी हैड फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान। अबू खान टेल विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। यहाँ तक मैंने एक बार साथ पढ़ दिया, कहानी समझिए कि वह मिलनसार स्वभाव की थी। सी हैड अ फ्रेंडली, मिलनसार स्वभाव की थी, और मिलनसार स्वभाव की थी, और अबू खान की कहानियां बहुत रुचि और स्नेह से सुनती थी। ठीक है, देखिए वो सिर्फ फ्रेंडली ही नहीं थी, मतलब कि समझ रहे हैं ना कि अबू खान की कहानियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक वो सुनती भी थी। अब देखिए यहाँ पर है कि अबू खान कॉल्ड हर चांदनी। अबू खान उसको जो है चांदनी नाम से, अबू खान जो है उसको चांदनी नाम से बुलाता था, जो कि जिसका मतलब था कि मून लाइट, है ना। इसका मतलब क्या था कि मतलब चांदनी, जिसका अर्थ था चांदनी, मतलब मून लाइट में चांदनी। ही लव्ड चांदनी, वह चांदनी को बहुत प्यार करता था। एंड वुड नरेट टू हर स्टोरी, उसे हर कहानी बताता था उसके मतलब उसके सभी फ्रेंड के जो तो जो है मर गए थे या चले गए थे, मतलब भाग गया था।
सेवरल ईयर्स, कई साल, सेवरल ईयर्स पास, कई साल बीत गए, और कई साल बीत जाने के बाद चांदनी वाज, मतलब चांदनी बीत गए, चांदनी वाज स्टिल देयर, चांदनी वहीं रुकी रही, चांदनी वहीं मतलब वहीं थी, कई कई साल बीत जाने तक। अबू खान जो है, अबू खान बिलीव्ड, अबू खान को विश्वास हो गया था कि चांदनी वुड नेवर लीव, उसे चांदनी नहीं छोड़ेगी, ठीक है, चांदनी नहीं छोड़ के जाएगी। कहाँ भाई? तो हिज कंपाउंड फॉर द फ्री, उसके कंपाउंड से मतलब आज़ाद नहीं होगी, और फ्रेश हवा, जो उसको शुद्ध वायु चाहिए था, यह कहे ताज़ी हवा का आनंद लेने के लिए वो पहाड़ियों के उस पार नहीं जाएगी, ठीक है। अफ़सोस, अलास, अलास का मतलब अफ़सोस, ही वाज़ मिस्टेकन अगेन, वह फिर से गलत साबित हुआ। कौन? अबू खान, और फिर से गलत साबित हुआ। सोचिए कि क्या हुआ होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो कम्प्रिहेंशन है, धारणा जात जिसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, चाहे भले ही आप किसी भाषा में लिखे, मैं नहीं कहता कि इंग्लिश में लिखिए, लेकिन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अगर मेरी बात को समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए कॉपी पे अपनी भाषा में, इंग्लिश में करते तो अच्छी बात है, तो जैसा करते हैं वैसा करिए। क्वेश्चन है, व्हाई डिड अबू खान गोट वांट टू रन अवे, अबू खान की बकरियां क्यों भागना चाहती थी, ये क्वेश्चन है पहला। और इसी में जुड़ा हुआ है तो एक और क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स, पहाड़ियों में उनके साथ क्या हुआ था। नंबर टू, अबू खान सेड, अबू खान ने कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, फिर से जो है कोई बकरी मेरे घर में नहीं है। देन ही चेंज, तब देन ही चेंज हिज माइंड, तब उसका जो है मन बदल गया। क्यों? क्यों बदला? ऐसी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्ड में, व्हाई डिड ही बाय अ यंग गोट, उसने एक मतलब छोटा कह सकते हैं, बहुत ही बकरी, उसने बकरी के बच्चे को क्यों खरीदा था, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप जो है इसका आंसर करें अपनी भाषा में और समझने का प्रयास करें। मन में सोचिए, नहीं कर सकते हैं, बोलने का प्रयास करिए कि हाँ ये हुआ था, किसी को जरूर बताइए, और उससे अच्छा है कि आप लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, ये था चांदनी के बारे में कहानी, और कहानी तो आगे लेगी, हमारे साथ बने रहिए। और ये इस बुक का नाम है एन एलियन हैंड, जो कि एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 7 में है ये। जहाँ भी सीबीएसई बोर्ड है वहाँ पढ़ाई जा रही है, तो ऐसे भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगला वीडियो तो जाहिर बात है इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही तो प्रबोध कार्यक्रम को देखना न भूले, हिंदी, शुद्ध हिंदी को और अपने मजबूत करने के लिए, साथ साथ इंग्लिश के भी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।